सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। समय के कारण वर्तना होती है, परिणाम बनते हैं, क्रियाएं गतिशील होती हैं, छोटा बड़ा होता है, बड़ा छोटा होता है। समय ही मिट्टी से आदमी को निकाल करके सोना बना देता है और सोने जैसी चीज को मिट्टी बना देता है। सबसे बड़ा परिवर्तन लाने का श्रेय है इस सृष्टि पर तो समय को, क्योंकि सूत्र हैं गुरुदेव उमा स्वामी जी महाराज के, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। हमारे बगल में सुप्रभ सागर जी महाराज, जब मैं ब्रह्मचारी भी नहीं था तब ये गुरुदेव के पास ब्रह्मचारी थे। समय परत्वा परत्वे च कालस्य, छोटे को बड़ा बड़े को छोटा कैसे बनाता है आप देखिए। गुरुदेव के पास ब्रह्मचारी थे और हम 25, 30, 32 ब्रह्मचारियों के लीडर थे। आचार्य श्री जी सबसे ज्यादा भरोसा करते थे तो ब्रह्मचारी कपिल के ऊपर। कोई भी बात करनी है कपिल को बुलाओ, हम कहें भैया जी ही हैं, जो है तमेव माता च पिता स्वमेव, क्योंकि इनके बिना कुछ होता नहीं था। और ऐसे हम लोगों ने साधना के 4 साल एक साथ निकाले। उसके बाद समय परत्वा परत्वे च कालस्य, छोटे को बड़ा बड़े को छोटा बना देता है। हमारी दीक्षा हो गई और उनके पुण्य योग उस वक्त बन नहीं रहे थे, बाद में बने। छोटा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा हो गया, लेकिन अनुभव आज भी उन्हीं का बड़ा है, क्योंकि हमने जो नहीं देखा, हमने जो नहीं सहा, वो भी उनने देखा और सहा है। तो अनुभवों के मामले में मैं अपने से ज्यादा अपने सुप्रभ सागर जी महाराज जी को बड़ा मानता हूं। समय बदलता है बंधुओं, परत्वा परत्वे च कालस्य। मुनि सुब्रत नाथ जी भगवान, एक समय होगा जब इनका वैभव किसी गांव में, पता नहीं कौन होंगे वे पुण्यार्जक परिवार, जिन्होंने भगवान की स्थापना की होगी, विशालतम मंदिर होगा, धीरे धीरे जर्जर हुआ होगा, ढहा होगा, भगवान ना चाहते हुए भी मिट्टी में अंदर समा गए होंगे। फिर परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च। समय बदलता है। फिर समय आया, हमारा आपका पुण्य का योग आया और प्रभु बाहर फिर प्रकट हुए भूगर्भ से। गर्भ में गए कैसे, पहले ये देखो कि समय रहते रहते जब श्रावकों का विस्थापन हुआ होगा, मंदिर सूने छोड़ करके लोग चले गए होंगे, प्रगति में विप्लव आया होगा, भगवान अंदर समा गए होंगे, लेकिन हमारा आपका पुण्य तेज था कि ऐसे मनोहारी प्रभु के दर्शन होने थे, इसलिए प्रभु पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के विराजमान हो गए। समय बदलता है बंधुओं। समय के लिए गुरुवर कहते थे, इस समय में ताकत है साधारण को असाधारण बना देने की और असाधारण को साधारण बना देने की। ये समय आज आर्यका स्वस्ति भूषण जी का यह जो भव्यतम पुरुषार्थ देख रहा हूं, यह पुरुषार्थ जैसे गर्भवती स्त्री की प्रसूति को गर्भवती समझती है, कवि के कवित्व को कवि समझता है, लेखक की लेखनी में
शब्द कैसे पैदा होते हैं एक अच्छा लेखक समझता है। एक अच्छा कार्यकर्ता होना कितना कठिन होता है, आज मैं देख रहा हूं अकेली भव्य आत्मा ने किस तरीके से इतने बड़े क्षेत्र को बड़ा किया है। मैं बन्हा जी में था और ये जहाजपुर ने इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बन्हा जी जैसे अच्छे क्षेत्र को उठाने में जहाजपुर जैसे अच्छे क्षेत्र ने बहुत मेहनत और मदद करी है। जब मुजफ्फरनगर, बागपत, हरियाणा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर का आदमी मेरे पास बन्हा जी आता था, वहाँ के अजित नाथ जी भगवान जी की भी महिमा अपरंपार थी, है, रहेगी, क्योंकि पूर्वजों के द्वारा स्थापित जिनबिंब है। तो वहाँ का आदमी यहाँ रुकता था, हमसे कहता था महाराज रात में आके हम जहाजपुर रुक गए, क्योंकि जब मैं बन्हा जी में था सराउंडिंग 100 किलोमीटर के एरिया में कोई धर्मशाला खाली नहीं मिलती थी। इतना क्राउड पूर्णिमा के दिन बन्हा जी के लिए लोगों का आने का होता था। दिल्ली एनसीआर का जितना आदमी आता था यही जहाजपुर में विश्राम करता था, नहाता था, धोता था, रात के 3 बजे निकलता था, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे मेरे पास बन्हा जी में खड़ा मिलता था। दिन भर वहाँ के अजित नाथ जी भगवान जी का आनंद लेता था। मैं इस बात को कहूँगा कि बन्हा जी क्षेत्र के लिए भी ये क्षेत्र बड़ी माँ के रूप में जरूर रूप से विराजमान है। आरिका जी की जो मेहनत है, मैं मेहनत करता हूं बंधुओं क्षेत्रों के विकास के लिए। आचार्य श्री जी का जब आशीर्वाद मिलता है तो क्षेत्रों में जाता हूं, लोगों को प्रेरणा देता हूं। मैं जानता हूं कि एक अच्छे कार्यकर्ता को सिर्फ बदनामी का मेडल मिलता है। जितना अच्छा कार्यकर्ता उसको सिर्फ बदनामी का मेडल मिला, और सबसे बड़ी बात परायों से नहीं मिला, अपनों से मिला। कार्यकर्ता काम करता है, अगर कोई दूसरी जात का आदमी हमारी टांग खींच रहा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ही कौम के लोग टांग खींचते हैं। ये अपने आप को समझती क्या है, ये अपने आप को समझते क्या है, और उस टांग खींचने पर भी अंगद के जैसी अपनी टांग फंसा करके जो इतना बड़ा क्षेत्र जिंदा कर दे, बड़ी बात होती है। किसी भी अच्छे कार्यकर्ता की कभी प्रशंसा नहीं हुई, किसी ने भी काम किया हो। मैं काम करता हूं, मैं भी जानता हूं, बदनामी के 10 मेडल इस कंधे पर, 10 बदनामी के 10 मेडल इस कंधे पर विनम्र सागर साथ में लेके चलता है और लगा रहता है। वही मेडल उनके कंधे पे भी लगा होगा। ऐसा नहीं है, समाज सिर्फ एक ही मेडल लगाना जानती है, बदनामी का, नाम का मेडल लगाना नहीं जानती। फिर बाद में बैठ करके भले कोई प्रखर वक्ता हो जाए, फिर भले कोई भारत भूषण हो जाए, लेकिन पहले मेडल तो बदनामी के ही लगते हैं। इस क्षेत्र के विकास में माता जी ने भी कई दर्द को सहा होगा, कई लोगों की दुनिया भर की बातें सुनी होंगी। इनके ही कद्दावर लोगों ने इनके साथ रह करके भीतरी घात करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन जैसे एक बच्चे को पालने में माँ अपनी जान लगा देती है, ऐसी ही पूरी जान लगाता है जब एक अच्छा साधु, तब जाकर के इस क्षेत्र का, इतने अच्छे क्षेत्र का विकास होता है। समय सब बदलता है, और ध्यान रखना बंधुओं, सिर्फ समय में ताकत है सब बदलने की, क्योंकि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा कब बना दे समय, कोई भरोसा नहीं। हमको तो समय पे खूब भरोसा है, उन्हीं के चरणों की पूजा करते हैं, उन्हीं की जय जयकार करते हैं, उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। लेकिन ये क्षेत्र ऐसे खड़े नहीं होते। खेत में जब बीज बोया जाता है, किसान अपने झोले से निकालता है, उल्टा सीधा कुछ भी फेंक दो,
फसल निकल ही आती है। लेकिन जब क्षेत्र को जिंदा रखना हो, क्षेत्र को विकसित करना हो, क्षेत्र की प्रभावना करनी हो, तो शावक के दिल में श्रद्धा का सीधा बीज बोया जाता है। एक एक शावक के दिल पर श्रद्धा का सीधा बीज बोना, फिर उसको पल्लवित पोषित करना, फ्रीक्वेंसी मैच कराना, फिर लोगों को भगवान से जोड़ना, ये कोई साधारण काम नहीं, असाधारण काम है। और आज देख करके रग रहा हूं, सोच रहा हूं कि अगर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी को ऐसा हीरा मिला होता, उनको भी बहुत खुशी होती। गुरुदेव को बहुत खुशी होती कि शासन की प्रभावना करने में पुरुष के जैसा हौसला आगे बढ़ा करके और एक क्षेत्र को जनमानस के बीच में श्रद्धा का केंद्र बना देना। मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी की इस मनोहारी प्रतिमा का देखो तो, ऐसी वेदी का वैभव पहली बार देखा, इतनी सुंदर वेदी का वैभव। अभी तक ऐसी खचाखच भरी हुई भगवान की प्रतिमा देखी नहीं, मूर्ति देखी नहीं, ऐसी वेदी देखी नहीं, पहली बार इतनी सुंदरतम वेदी का और उसके ऊपर वीतराग का दर्शन। धन्य है वे श्रावक, धन्य है जिन श्रावकों ने ऐसे मनोहारी प्रतिमा का निर्माण कराया होगा। आचार्य कुमुदचंद जी देव कहते हैं, कल्याण मंदिर मुदार मवद्द वेदी। क्या बोलते हैं वो गुरुदेव कि जब भगवान को देखो तो भगवान के चरण कमल को देखो, और चरण कमल को देख करके बोलो क्या है, अंघ्रि पद्मम, कैसे हैं आपके चरण कमल। इस संसार से पार लगाने की अगर किसी में ताकत है तो सिर्फ भगवान के चरण कमलों में है। जब आप ऐसी धारणा के साथ प्रभु के चरण कमल में लगातार अपनी दृष्टि स्थिर करते हैं, तब जाकर के इस संसार में आपकी स्थिरता बनती है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के लिए मेरे मन में इसलिए भी चाहत थी कि गुरुदेव हमेशा स्वयंभू स्त्रोत पढ़ते थे, अधिगत मुनि सुब्रत स्थितिर मुनि वृषभो मुनि सुब्रतौ भवान। और गुरुदेव कहते थे क्योंकि दुनिया में दीक्षा लेना सरल है, निर्दोष व्रतों का पालन अगर कहीं होता है तो अधिगत मुनि सुब्रत स्थितिर, व्रत में स्थिरता बनती है। अहिंसा निर्दोष पलना, सत्य निर्दोष पलना, ब्रह्मचर्य निर्दोष पलना। उसके लिए गुरु जी कहते थे, देखो गुरुदेव समंत्रबद्ध स्वामी ने लिखा है कि अगर अपने व्रतों में स्थिरता चाहते हो तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों की लगातार सेवा और पूजा करो। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सारे के सारे तीर्थंकर अनवर्थ संज्ञक होते हैं। आपका नाम अरिहंत रख दें, तुम में अरिहंत का एक भी गुण नहीं, लेकिन तीर्थंकरों के नाम अनवर्थ संज्ञक। कैसे अनवर्थ संज्ञक? जैसा उनका नाम होता है वैसे उनको उनके पास सामर्थ्य होती है। दुनिया में अगर कहीं हार रहे हो, जीत नहीं मिल रही हो, हमेशा डिवैल्यूएशन हो रहा हो, अजितनाथ भगवान की माला फेरो, ओम ह्रीम श्री अजय अरम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, क्योंकि वो नाम अनवर्थ संज्ञक है। जब लगे कि कुछ हो नहीं सकता, हर चीज असंभव हो रही है, संभवनाथ भगवान की माला फेरो, क्योंकि तम संभव संभवतर्ष रो गई संतप्त मानस्य जनस्य लोके। यहाँ पर गुरुदेव समंतबद्ध स्वामी ने कहा, और मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान जी के लिए तो कहा ही है ना। ऐसा कौन सा साधु है, ऐसा कौन सा गृहस्थ है जो अपने व्रतों में स्थिरता नहीं चाहता? जिसको पता होती है वे तो अपने लिए रास्ता खोज लेते हैं। आप सब जितने महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, सोशल मीडिया से मुझे सुन रहे हैं, आप बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा व्रत है जो आपने लिया हो और आपने निर्दोष पाल लिया हो? कोई भी व्रत लिया, महाराज के सामने 1 महीने का आलू का त्याग लिया, एक ना एक दिन तो मुंह में चला ही गया। 1 महीने में कहीं ना कहीं आपका व्रत खंडित हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपकी धारणा टूटी होंगी। स्वाध्याय शुरू किया ये सोच करके किताब पूरी पढ़ेंगे, 40 पन्ने पढ़े और छोड़ दिए। आज तक आपसे कोई भी व्रत की सफलता पूर्णता की ओर तक नहीं पहुंची, और पहुंची भी तो कैसी पहुंची?
झूठी झूठी पहुंची, ऊंसई ऊंसई। क्या? हाँ महाराज, सब कर लिया, सब कर लिया, सब कर लिया। अंतरात्मा जानती है कि हमने व्रत कैसे पालन किए। उस वक्त गुरुदेव कहते थे, मुनि सुब्रत नाथ जी भगवान जी के चरणों की सेवा करने वाले अपने व्रतों में स्थिरता को प्राप्त करके मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। और हम सबका एक सौभाग्य है, प्रभु अपने लिए प्रभु नहीं बने, प्रभु हमारे लिए क्या कुछ दे करके नहीं गए। आज आप देखिए इतना वैभव आरिका जी ने यहाँ पर एकत्रित किया, कैसे कैसे लोगों को जोड़ा होगा, कैसी ठंडी गर्मी बरसात यहाँ पर गुजारी होंगी, यहाँ पर भी मिट्टी होगी, दलदल होगी, उसको भरा होगा। वे महानुभाव धन्य हैं जिन्होंने शुरुआती दौर पर क्षेत्र के विकास में अपने धन का दान दिया होगा। उन्हीं की नींव के ऊपर आज जलवे के साथ मुनि सुब्रत नाथ जी भगवान जी का वैभव चमचम 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 कर रहा है। नाम सुना था जहाजपुर जहाजपुर जहाजपुर। आज जहाजपुर के दर्शन करके मुनि सुब्रत नाथ भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान हम सब के व्रत आपकी कृपा से, आपके चरणों की कृपा से हम सबको लाभ मिले, उसी मुक्ति का जिस मुक्ति के लिए आपने पुरुषार्थ करके कहां से कहां पहुंच गए। क्या कहा गुरुदेव समदबस स्वामी ने, शशि रुचि सुचि शुक्ल लोहितम। प्रभु का रक्त सफेद क्यों हो गया? क्योंकि इतनी करुणा, इतनी दया, शशि चंद्रमा के समान, शशि सुचि पवित्रता, फिर शशि सुचि रुचि अपनी प्रसन्नता के साथ, शुक्ल लोहितम इतनी करुणा के साथ भगवान का पूरा देह, उनके अंदर की रक्त की वाहिनियां सब श्वेत हो गई। गुरु जी कहते थे जब एक संतान की प्रसूति होती है तब माँ को भी कुछ न कुछ भाग रक्त का श्वेत में बदल जाता है, वात्सल्य आ जाता है। प्रभु में तो दया की प्रसूति हुई, प्रभु में क्षमा करुणा दान की प्रसूति हुई, 9 क्षायिक लब्धियों की प्रसूति हुई। भगवान का रक्त कैसे न सफेद हो जाता। जब प्रभु का वैभव, प्रभु के गुणगान, प्रभु की शक्ति के बारे में हम परिचय को प्राप्त होते हैं तब समझ में आता है क्या गजब के पद्मासन में विराजे सांवलिया। कहना ही क्या है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है बंधुओं, कहूँगा समय पर कहूँगा, लेकिन इस क्षेत्र को बस बनते हुए मैं बाहर से देख रहा था, नाप रहा था कि करीब 800 फीट से ज़्यादा का तो फ्रंट लिया है। अंदर कितनी गहराई है और कितना विस्तार होना है, अपने आप में बहुत अद्भुत है। कहीं भी जाता हूँ पहली बार में पूरा ऑब्जर्वेशन करता हूँ, आधा अधूरा छोड़ता नहीं, कल के लिए छोड़ता नहीं। एक नज़र में सब देखते चलो, एक नज़र में सब अपना एस्टिमेट दिमाग पर बैठाते रहो। बस ये सोचता रहा इस मंदिर को, इस क्षेत्र को विकसित करने में आरिका ने कितनी मेहनत करी है। वो मेहनत क्योंकि हम करते हैं, हमको पता है, जो कार्य करता है, काम करता है, मेहनत करता है, क्षेत्र विकसित करता है, हम जानते हैं कैसे शावक को वहाँ तक खड़ा करना, कैसे शावक को आस्था के चरम तक पहुँचाना, प्रभु के मन के अंदर, लोगों के मन के अंदर प्रभु के प्रति भक्ति भाव विशेष पैदा करना, संवाद करना, सब किया होगा। मेहनत रंग लाई है और अद्भुत रंग लाई है। अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब एक कार्य में सफलता मिल जाती है, शुरुआत बस में मुश्किलें जाती हैं बंधुओं, दूसरा काम जो आरिका ने अपने हाथ में संभाला है वो भी बहुत जल्दी अब पूरा हो जाएगा। केशवराय पाटन, बहुत बढ़िया। और बहुत खुशी है इस बात की, आचार्य श्री जी ने मूक माटी में लिखा है, विचारों के एक से आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है वरना विकार आता है। विचारों का एक हो, उनके और हमारे विचार एक हैं क्योंकि वे तीर्थ उद्धारक, तीर्थ निर्मात्री हैं और हम तीर्थ उद्धारक के अच्छे शिष्य हैं क्योंकि गुरुवर की कृपा थी। गुरुदेव तीर्थ उद्धारक थे, तीर्थ निर्माता थे। अपने को तो एक अंगद बनने का भी सौभाग्य मिला तो अपन धन्य हुए ऐसे महापुरुष की चरणों की सेवा करके। विचारों के एक से आचारों के साम्य से संप्रेषण में, इधर की भावना उधर तक पहुंचाने में निखार आता है वरना विकार आता है।
पहली बार में ही आंखों से आंखें मिलती हैं और तुरंत लगता है अपने ही हैं। कहा कि 3 संग है, मैं तो मानता हूं एक ही संग है, वर्तमान स्वामी का। इनको भी याद होगा, मुझे भी याद है, पहली बार जब हम लोग ब्रह्मचारी थे तो आपका चातुर्मास शायद सम्मेद शिखर जी में हो रहा था। 20-22 ब्रह्मचारी हम लोग सब कोई वंदना के निमित्त से गए थे, मैं भी उसी में था। ब्रह्मचारी लल्लन भैया की खास माता जी मानी जाती हैं। ये लल्लन भैया के लिए विशेष स्नेह था। लल्लन बार बार कहते थे माता जी के पास चलो, माता जी के पास चलो। 2 आरिकाओं का एक साथ चातुर्मास वहाँ पर हो रहा था, 1-2 ब्रह्मचारिणियाँ भी थीं। आज से करीब 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। 2002 की बात है, 22-23 साल पहले, याद है मुझे। भूलते नहीं अपने खातेदारों को, दिलदारों को। जिससे एक बार खाता हो जाता है भूलते नहीं। और तब पहली बार आपको देखा था। आज एक बार शायद कभी और मुलाकात हुई कि नहीं हुई, स्मृति तो नहीं है, लेकिन आज देखा कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। साधारण से एक कमरे में रहने वाले लोग आज असाधारण रूप से काम कर रहे हैं। असाधारण से व्यक्तित्व दिखने वाले लोग आज साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। अपने वैभव को भी इस संवाद से ऊपर उठाइएगा, कभी हौसला मत हारिएगा। हमेशा सोचिएगा समय इतना बलवान होता है, क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। समय कभी भी छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा बना सकता है। समय में ऐसी सामर्थ्य होती है बंधुओं। आज प्रभु का, आज इस वैभव का, आज इस जहाजपुर का समय आया है। अब ये समय चलेगा जब तक इस समय को पोषण देने वाले अच्छे संतों का किसी भी क्षेत्र के पीछे हाथ लगा रहेगा। ये क्षेत्र हमेशा विकसित विकसित और विकसित होते रहेंगे। ऐसे ऐसे और क्षेत्र विकसित हों। गुरुदेव कहते थे कभी भी देवशास्त्र गुरु का वैभव कहीं भी देखना, बस हमेशा भावना रखना जैसे अपन यहाँ पर उद्धार के काम कर रहे हैं, इनके निमित्त से यहाँ पर भी शासन की जो प्रभावना अद्वितीय रूप से हो रही है। इतना सुंदर मंदिर है, आने जाने के लिए अच्छा संत निवास है, अच्छी भोजनशाला है, विद्यालय का भी प्रकल्प है। गुरुदेव की जितनी भावनाएं थीं, करीब करीब सारी की सारी भावनाओं पर आरिका जी के द्वारा जो काम हो रहा है, भूरी भूरी प्रशंसा के साथ खूब अच्छा साधुवाद देता हूं कि इसी तरीके से आप भी अपनी शक्ति का परिचय देते हुए छोटे को बड़ा बनाते रहें। बड़े तो बड़े हैं ही है। हाँ, और भी कुछ चीजें संवाद हैं। अभी तो हम सब हैं, आज पहला दिन है, समय गुजरते समय नहीं लगता। जरा सी बात में आपकी अंतव छूट जाएगी। मैं बोलता हूं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बोलूँगा अपने अपने समय पर। और भी संवाद हैं, बहुत कुछ अभी है, आप सबको भी मिलेगा। सुबह का समय जैसा आप बताएंगे उस हिसाब से अपनी अपन श्रृंखलाओं को लेकर के चलेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।